दोस्तों, अगर आप भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते रहे हैं या पेमेंट करते हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपकी एक गलती और एक स्कैन से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। क्योंकि अमेरिका के एफबीआई एजेंसी ने एक सर्कुलेशन जारी किया है जिसके मुताबिक अब क्यूआर कोड से बहुत बड़ा स्कैम होने लगा है। और क्योंकि आप रोज़ाना क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको स्कैन करते समय ध्यान देना है ताकि आपके साथ ये धोखा ना हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कई सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जो आज के साइबर फ्रॉड लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ताकि आपके साथ भी ये गलती ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन सारे फ्रॉड को समझे और इन गलती को करने से बचे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग फिशिंग लिंक, एटीएम या सिम स्कीमिंग और बहुत कुछ का शिकार हो रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन घोटालेबाज से या क्यूआर कोड स्कैमर से किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में फिशिंग लिंक, सिम स्वैप, विशिंग कॉल और बहुत कुछ के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी में काफ़ी वृद्धि हुई है। घोटालेबाज लोगों को बरगलाने और धोखाधड़ी करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही एक धोखाधड़ी जो नई नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को इसके जाल में फंसते हुए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, वह है क्यूआर कोड स्कैम। आज हम आपको क्यूआर कोड स्कैम के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जब आप बड़े बड़े मॉल या रेस्टोरेंट में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जहां शॉपिंग करते हैं और वहां पे आप स्कैन करते हैं, वही सारे स्कैनरों में पहले ये जो स्कैमर होते हैं वे एक स्टिकर लगाकर बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। और जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो अचानक ही आपके फ़ोन में कोई मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बहुत सारी जानकारियाँ, आपकी डेटा जो है वो लीक होने लगेगी। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ही आप स्कैन करते हैं एक वेबसाइट ओपन हो जाता है और आपको एक लिंक मिलता है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है। कई बार आपके अनेक प्रकार के मेल भी आने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप स्कैन करने से पहले ये इंश्योर हो जाएं कि जो आप स्कैन कर रहे हैं वो क्यूआर कोड सही है या नहीं है। आप जिसको पेमेंट करना चाह रहे हैं उसी को पेमेंट हो रहा है या कोई और को हो रहा है, तो उसे स्कैन करने से बचें। अगर आपको लग जाए कि इस क्यूआर कोड के ऊपर किसी दूसरे तरह का स्टिकर या कवर वगैरह चिपका हुआ है तो बिल्कुल भी उसके ऊपर स्कैन ना करें। ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आप कुछ भी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट पर व्यक्ति की पहचान वेरीफाइड करें, क्योंकि ऐसा कर कर आप जागरूक हो सकते हैं और अपने इन सारे धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीआई के थ्रू कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको स्कैन करने का ज़रूरत या यूपीआई पिन एंटर करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं। ये चीज़ें उनको ज़रूरत होती है जो पैसा भेज रहा होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप कैशबैक जीते हैं और आपको ये पैसा लेने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा, इसमें ओटीपी डालना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी ये ना करें, नहीं तो एक गलती से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों, अब जो दूसरा तरीका है जिसमें साइबर अपराधी नामी कंपनियों का सहारा लेकर आपको चूना लगा जाते हैं। इसके लिए साइबर ठग बड़ी बड़ी कंपनियों का फ्रेंचाइजी बांटने का एड्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल पर ऐड डाल के चलाते हैं और जब आप ये देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सही है और आप फ्रेंचाइजी लेने के चक्कर में उनके जाल में फंस जाते हैं। इसमें आपको वे रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट और ना जाने कई किन किन बातों के लिए आपसे पहले पेमेंट कराने के को कहेंगे
और अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो उसी के जाल में आप फंसते जाएंगे और जो पैसा आपने पेमेंट किया उसे भी वापस लेने के लिए आपसे फिर से वो पेमेंट करने को कहेंगे। आप इन ऐड से या इन स्कैम से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप कभी भी इन एड्स के चक्कर में ना पड़ें, इन पे भरोसा ना करें। इन ऐड को पहचानने का तरीका सा सिंपल है। उन एड्स में आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो उसका लीगल वेबसाइट नहीं होता है। वो स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो आप जब सर्च करें तो आपके बिल्कुल भी सर्च इंजन के ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है बिजली बिल से जो आजकल फ्रॉड हो रहा है उस पर। लोग कई बार ये चक्कर में रह जाते हैं कि कोई अगर कॉल कर दिया और आपको बोल दे कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, नहीं तो आप बिल का पेमेंट कीजिए, तो लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी बिजली बिल ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वो आपको कॉल नहीं करते। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको कभी भी अगर ऐसा कॉल आए कि जिसमें आपको ये धमकी दिया जाए कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो उस पर भरोसा ना करें। और अपने आप को इससे सेफ रखने के लिए आप अगर कभी ऐसा आपको डाउट हो तो आप खुद बिजली ऑफिस जाकर इन सारे चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिम अपग्रेडेशन के नाम पे। आजकल जैसे 4G से 5G को अपग्रेड करने के लिए आपको हो सकता है कई बार कॉल आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपका 4G जो है वो 5G में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको कई तरीके से बेवकूफ़ बना के और आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाएगा। आपके सिम नंबर, आपका OTP, आपका पासवर्ड सब कुछ ले लिया जाएगा और इसके थ्रू भी आपको वो बेवकूफ़ बना के आपका अकाउंट खाली कर सकता है। इसमें जो अगला तरीका है वो है पार्सल के थ्रू। इसमें वे आपको कॉल करेंगे, आपका पार्सल का जो आपका ट्रैकिंग नंबर होगा उसे आपको बताएंगे। आपको इससे पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा कि बिल्कुल ये कुरियर कंपनी से ही है, और आपसे कहेंगे कि आपका ये पार्सल होल्ड हो गया है एड्रेस गलत होने के कारण। अगर आपको पार्सल चाहिए तो आपको पहले एक 5 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आप इसको रीएक्टिवेट कर सकें, और उसके लिए आपको वो एक पेमेंट गेटवे देंगे। और जैसे ही आप उस पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा वो 5 रुपये का, उसके कारण आपका पूरा फ़ोन पे उसको लॉगिन हो जाएगा और उसके द्वारा वो कुछ ही सेकंड में आपका अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देगा। तो कभी भी कुरियर कंपनी के द्वारा अगर फ़ोन आए तो उसमें 5 रुपये का अगर कोई पेमेंट या 1-2 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोल दे तो समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड ही है। इससे बचने का सिंपल सा तरीका, कभी भी अनजान किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप कभी भी ट्रैक ना करें अपना। उसके ट्रैक करने के लिए आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो बिना स्पॉन्सर्ड वाला है उस वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके ट्रैक करें अपने कुरियर को, ताकि आपका डेटा किसी और साइबर अपराधी के पास ना जाए। दोस्तों इसी में जो लास्ट हमारा वो है जो नेक्स्ट तरीका है जो आजकल अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा भी होगा कि हैदराबाद में या आसाम में 700 करोड़ 800 करोड़ का स्कैम हुआ है। उसमें ये था कि पार्ट टाइम जॉब देके आपको ये झांसे में लेते हैं कि आपसे पार्ट टाइम जॉब आपको देंगे हम, और उसके हर एक चीज़ के लिए आपको पेमेंट किया जाएगा। उसमें आपसे जनरली कहा जाएगा कि आपको यूट्यूब पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, या इंस्टाग्राम पे जाके इस आईडी को फॉलो करना है, या गूगल मैप पे जाके रेटिंग करना है होटल को, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को, इस तरह से अलग अलग चीज़ें। और पहले तो वो आपको 1-2 रेटिंग के लिए या 1-2 सब्सक्राइब के लिए आपको 50 रुपये या 100 रुपये का ऑफ़र देंगे, और 1 से 2 या 3 तक आपको पेमेंट कर देंगे वो। लेकिन जैसे ही चौथा नंबर या 5वां नंबर में आप जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि एक प्री प्लेड प्लान है जिसमें आपको पहले कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद आप जो पैसा आपको 200-300 जो भी आपका बना है रेटिंग करके या सब्सक्राइब करके, उसके साथ फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। और यहाँ तक भी अगर आप नहीं उसके जाल में फंस पाते हैं, यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको वो पैसा रिटर्न कर दे जोड़ के। लेकिन जैसे आप पूरी तरह से उस पर भरोसा कर लेंगे तो फिर वो और आप एक बड़ा अमाउंट उसके साथ शेयर करेंगे 10,000, 20,000, 50,000, तो अचानक से वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपका पूरा का पूरा पैसा वो खा जाएगा। तो ऐसे कभी भी
आप अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह से वो लोग मैसेज करते हैं और किस तरीके से आप उन सब चीज़ों से बच सकते हो। इसके लिए स्कैमर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करेंगे और फिर आपको अपने जाल में फंसाएंगे। तो दोस्तों आज के समय में अगर QR कोड या UPI का अगर हमारे यहाँ साधन है और इसका जितना फ़ायदा हम लोग समझते हैं उतना ही नुकसान भी है अगर सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप अपने आप को थोड़ा इन सारे चीज़ों से एजुकेट करें, अपने आप को इन सारे चीज़ों से जानें। अगर इस्तेमाल आप UPI कर रहे हैं तो पहले इसके होने वाले फ़ायदे और नुकसान को जानें, किस तरीके से आप स्कैमर से बच सकते हैं उन तरीक़ों को जानें कि आपको पेमेंट करने के लिए UPI पिन चाहिए होता है या रिसीव करने के लिए चाहिए होता है, या फिर कुरियर वाला अगर आप लेते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ जाके अपने ट्रैक करें अपने कुरियर को। और कभी भी किसी भी फ्रेंचाइजी के चक्कर में ना पड़ें। QR कोड स्कैन करते समय उस पर ध्यान दें कि कोई कवर या स्टिकर ना अलग लगा हो जिससे आप स्कैमर के जाल में फंस सकें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।